बीजेपी के नेताओं का दावा है। राकेश त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश त्रिपाठी से आज सुबह मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि आज के इस मेगा रोड शो के बाद वो क्लीन स्वीप करेंगे। जो आजमगढ़ में क्लीन स्वीप वो नहीं कर पाए 2017 में, वो क्लीन स्वीप करेंगे। तो वही गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि वो काफी स्ट्रांग है आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर में, वहां पर कोई उनको हरा नहीं सकता। गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा। लेकिन बीजेपी के नेता लगातार दावा कर रहे हैं कि इस मेगा रोड शो के बाद मिर्जापुर, चंदौली, काशी, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, ये तमाम जो इलाके हैं, जौनपुर की अगर हम बात करें तो देखिए काशी से सटा हुआ जो दूसरा जिला है वो जौनपुर है। 9 विधानसभाएं हैं वहां पर। और बीजेपी के नेताओं तो जब मेरी आज सुबह बात हो रही थी जौनपुर को लेकर, तो कह रहे थे कि आज का जो मेगा रोड शो है, बीते कल भी जनसभा की थी जौनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, तो इन सब का इम्पैक्ट ऐसा दिखेगा कि सभी 9 सीटों पर क्लीन स्वीप कर सकते हैं बीजेपी के वहां पर प्रत्याशी। तो इस तरीके से तो इस रोड शो के जरिए पूरी तरीके से गदगद नजर आ रही है। क्लीन स्वीप का दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। लेकिन पंकज जी, अगर आप इस पूरे भव्य कार्यक्रम को, लोगों के इस जोश को, भावनाओं को ये बता रही हैं कि विदाई जुलूस है, तो ये सीधे तौर पर आप तो जनता का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि ये प्यार है जनता का। जो विकास कार्य वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए, डबल इंजन की सरकार ने किए हैं। अरे भाई, अगर मोदी के रोड शो से ही सब क्लीन स्वीप हो जाता है तब तो कोई बात ही नहीं है। वो तो रोड शो लगातार कर ही रहे हैं, फिर तो कोई जरूरत ही नहीं है। मैं आपको दावा करता हूं 10 मार्च को बात कर लीजिएगा, इसी काशी में वो कितनी सीटें जीतते हैं आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल, भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है। पार्टी उत्तर प्रदेश में कहां खड़ी है सर? कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में कहां खड़ी है? आपकी पार्टी की स्थिति क्या है? हमारी रैली में गई। मीडिया प्लस मोदी को हम खूब समझते हैं। चाहे वो बीजेपी की रैली हो, कांग्रेस की रैली हो या किसी और विपक्षी दल की रैली हो, रोड शो, हर रोड शो हम कवर करते हैं। लेकिन सवाल जब आपको उठाने होते हैं तो आप उठाते हैं। बैठाया आपने, प्रियंका गांधी के रोड शो पे बैठाया आपने, इससे ज्यादा उत्साह था। उत्साह हर पार्टी के कार्यकर्ताओं में होता है, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना। सवाल है उत्तर प्रदेश की जनता की दुख और जनता की तकलीफ। ये डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश सर 10 तारीख को पता चलेगा, क्योंकि देखिए अभी 6 चरण के मतदान हो चुके हैं और किस तरीके का चुनाव प्रचार कांग्रेस पार्टी का रहा। राहुल गांधी तो नदारद पूरी तरीके से नजर आए, सोनिया गांधी भले ही चुनावी रैली करती हुई नजर आई, लेकिन इस तरीके का जो प्यार है, इस तरीके की भीड़ है, वो ज्यादा उमड़ती हुई नजर नहीं आई। पंकज, राकेश जी का मैं रुक कर लेती हूँ। राकेश जी, अगर क्लीन स्वीप का आप दावा कर रहे हैं और इस रोड शो को करने की जरूरत करनी पड़ रही है 7वें चरण से पहले, तो ऐसे में आप भी ये मानकर चल रहे हैं ना कि कहीं ना कहीं नाराजगी है आपके मौजूदा विधायकों के खिलाफ, एंटी इनकम्बेंसी है, ये तमाम फैक्टर्स है बीजेपी के खिलाफ इस वक्त पूर्वांचल में? देखिए पंकज जी, बदहवास हो गए। जिस तरह की स्क्रीन से दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं, जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी हो, सपा के लोग हो, इन सबके लिए बहुत घबराहट का ये दृश्य तो है ही। जितना उत्साह दिख रहा है, जितना उमंग दिख रही है, लोग थिरकते हुए दिख रहे हैं, झूमते हुए दिख रहे हैं, नाचते हुए दिख रहे हैं। देश के प्रधान सेवक को हम लोगों के बीच में कितना आत्मीय भाव से जुड़ा हुआ जब देख पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सपा, बसपा, कांग्रेस के तमाम जो ऐसे विपक्षी नेता हैं, उनका बदहवास हो जाना, घबरा जाना, परेशान हो जाना, अनाप शनाप बयानबाजी करना, ये बहुत स्वाभाविक है। लेकिन मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि 2014 में जो जोश था, जो उल्लास था, जो उमंग था, जो जिस तरह का जुड़ाव था, 2017 में उसी प्रकार का रहा है, 2019 में उसी प्रकार का रहा है, और आज 2022 के चुनाव में भी इसी तरह का दिख रहा है। स्पष्ट हो रहा है कि ये 2022 का जो चित्र है, ये 2024 के भी लक्षण दिखाई दे रहा है, 2024 की भी कहानी लिख रहा है कि 2024 में भी जनता का जुड़ाव ऐसे ही भाजपा के साथ रहेगा। 2022 तो हम फतह कर चुके हैं। अब तक 6 राउंड जो जब तक चुनाव हो चुके हैं, 6 चरण जो तक चुनाव हुए हैं, इन 6 चरणों में ही हम स्पष्ट बहुमत पा चुके हैं, बहुमत से बहुत आगे जा चुके हैं। 7वां चरण तो हमें आगे 2024 की कहानी लिखने के लिए एक इबारत लिखने वाला है कि हम कैसे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, जनता के बीच का आशीर्वाद, उनका समर्थन, उनका सहयोग कैसे और बनारस से पीएम मोदी का सांसद चुना जाना, चाहे वो 2017 की बात हो, 2014 की बात हो या 2019 का लोकसभा चुनाव हो, वहां पर इस जीत का असर बीजेपी की जीत पर पड़ा था। लेकिन क्या 2022 में वो प्रदर्शन होता हुआ नजर आएगा? अरुण का हम रुक कर लेते हैं, मेरे सहयोगी मौजूद है जो कि तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। अरुण, देखिए सियासी संग्राम तो लगातार जारी है और ऐसे में अब पूरी की पूरी लड़ाई आ टिकी है 7वें चरण के मतदान पर, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि बीजेपी के सबसे बड़े प्रचारक है, रोड शो कर रहे हैं। क्या लगता है कि परिवर्तन आखिरी मौके पर हो सकता है? देखिए, पहली अपडेट तो आपको ये दे दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पूरा कर चुका है और कबीर चौरा पहुंच गया है। इसके बाद अब
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पास ये रोड शो खत्म होने वाला है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ महादेव के दर्शन करेंगे। और ये पूरी काशी जो हर हर महादेव के नारों से गूंजती रहती है, प्रधानमंत्री भी उसमें जा करके अपना पूजा अर्चन करेंगे। तो ये जो रोड शो है, जैसा कि आपने कहा कि आखिरी चरण के ठीक प्रचार खत्म होने के एक दिन पहले हो रहा है। कोशिश यही है भारतीय जनता पार्टी की कि न सिर्फ बनारस बल्कि पूर्वांचल में आजमगढ़, मऊ, जौनपुर जैसे जिले जहां पर भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन की तरफ से चुनौती मिलती रही है और मिल रही है, उसको किस तरह से रोड शो के जरिए निगेट किया जाए। बीजेपी की 7 गांव पर अटकी हुई है और ऐसे में सबीना का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। सबीना, देखिए अब रोड शो खत्म होने की कगार पर है, जिस तरीके की जानकारी अरुण दे रहे थे, और आप उसी जगह पर मौजूद है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, तो आपके पास क्या अपडेट? हाँ, मेरे पास बहुत कुछ खास है और सबसे खास रितिका, इस वक्त मेरे साथ एक नन्ही सी बच्ची है जो हमें कुछ सुनाना चाहती है। और जैसा कि विपक्ष से पंकज जी कह रहे थे, तो उन्हें खुद ग्राउंड जीरो पर आना चाहिए। ये जितने काशीवासी और जितने दूर दराज से लोग आए हैं, उन्हें हम या कोई और नहीं लाया है, वो अपनी इच्छा शक्ति को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी से मिलने के लिए खुद आए हैं। उन्हें किसी ने यहाँ पर जबरन आने के लिए नहीं कहा, बल्कि वो देखना चाहते हैं पीएम मोदी को। उन्हें ये लगता है कि काशी का कायाकल्प हुआ है। आपका नाम क्या है बेटा? अन्य गुप्ता। अन्य, क्या सुनाना चाहती हैं आप? मैं बीजेपी जल्दी से सुनाइए। मोदी जी की कप्तानी में कमल खिलाएंगे, मोदी जी की कप्तानी में कमल खिलाएंगे, यूपी में फिर से योगी सरकार बनाएंगे, यूपी में फिर से योगी सरकार बनाएंगे। तो पीएम मोदी और सीएम योगी अच्छे लगते हैं क्या आपको? पसंद है? अच्छा, क्यों पसंद है? क्योंकि वो अच्छा काम करते हैं। वो अच्छे काम करते हैं। ये बच्ची हैं और मैं चाहूंगी तमाम विपक्ष के नेताओं को बस इतना कहना कि इन्हें हमने नहीं सिखाया है, ये उन्होंने खुद समझा है, खुद महसूस किया है। नन्ही सी बच्ची और पंकज जी का कमेंट लेना चाहूंगी। पंकज जी, देख लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां के बच्चे गुणगान करते हुए, क्या कहेंगे आप? इन्हें तो हमने नहीं सिखाया, इन्हें तो हमने नहीं पढ़ाया, लेकिन काम बोलता है बॉस। मैं आपसे, आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि कृपया बच्चों को राजनीति पे न लाएं। सर, राजनीति में नहीं, हम तो सिर्फ जान रहे हैं कि जब देश के प्रधानमंत्री, बनारस के सांसद जब वहां पर पहुंचते हैं, तो किस तरीके का आप भाव रखते हैं, उनकी भावनाएं जानने की हमने कोशिश की। अरे बच्चों को अलग रखिए, इस तरह से मत करिए। वो बच्चे अगर इसी लायक होते तो उनको वोट देने का अधिकार हो गया होता, ऐसा मत करिए। ठीक है कि आप लोग मोदी के प्रचार में जुटे हुए हैं, पर ऐसा मत करिए। सर, दिक्कत यही है, रियलिटी दिखाते हैं तो दिक्कत आपको होती है, सवाल पूछते हैं तो दिक्कत आपको होती है। आपके हिसाब से हम चले क्या? मैडम बात सुनिए। बात तो सर मैं आप ही की सुन रही हूँ, इसी पर मैं कमेंट लेना चाहती थी, लेकिन आप तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि बच्चों को हम राजनीति सिखा रहे हैं, राजनीति से परे बच्चों को रखिए। आप कहिए ना, बताइए ना, दिक्कत जो है, जो कामकाज नहीं हुआ है उसको लेकर सवाल उठाइए, वो बात हम रखेंगे। अगर आपको लगता है कि बच्चे सचमुच उनको समझ में आ रहा है, तो बच्चों को वोट देने का राइट आप चलाएं अभियान, हमें कोई दिक्कत नहीं। पर हम जहां तक जानते हैं कि सर, जो नियम है वो नियम रहेंगे, नियमों में कोई बदलाव नहीं। सवाल केवल यही था कि अगर आप लगातार इन तस्वीरों को, इन भावनाओं को नकार रहे हैं, तो इसके पीछे की वजह क्या है? राजनीति आपको करनी है ना, और ऐसे में राजनीति की आड़ में आप किसी का भी विरोध करेंगे, देश के प्रधानमंत्री का विरोध करेंगे, भले ही कामकाज जमीनी तौर पर नजर आ रहा हो। सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए। मैं बस इतना कह रहा हूं कि जिस काशी कॉरिडोर की बात हो रही, वहां के विधायक नीलकंठ तिवारी जी हैं, उनके वीडियो वायरल है, हाथ पैर जोड़ के माफी मांग रहे हैं लोगों से, और आप हमको रोड शो और बच्चों का गीत दिखा रही हैं। हर पार्टी, मेरा दावा है, अगर आप इसकी चुनौती दें, कोई भी पार्टी ऐसी नहीं होगी जिसके पक्ष में बच्चे आपको गीत गाते नहीं मिल जाएंगे। बच्चों की दुनिया अलग है, उनको मत लाइए इसमें। ये बहुत खतरनाक बात आप कर रही हैं। राकेश जी, देख लीजिए पंकज जी, ये बौखलाहट है क्या विपक्ष की? रितिका जी, पंकज जी ने कहा कि बच्चों को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है भाई, बच्चों को बिल्कुल राजनीति में नहीं लाना चाहिए। ये बात सोनिया जी को समझनी चाहिए ना, बच्चों को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। आज भी उनका बचपना नहीं जा रहा है, आज भी राजनीतिक परिपक्वता नहीं हो पाई है। मैं जिस बच्ची का गाना सुन रहा था, उस बच्ची की राजनीतिक समझ, राजनीतिक परिपक्वता दिखाई पड़ रही है, उसकी सूझबूझ दिखाई पड़ रही है। उसको मालूम है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। लेकिन जो राजनीतिक तौर पर कमान संभाल चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता है, जो अमेठी से पराजित हुए हैं, उनका बालपन अब तक नहीं गया है, उनका बचपना अब तक नहीं गया है। इसलिए ये बात सोनिया जी से कहिए कि बच्चों को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। प्रियंका वाड्रा जी को आपने उत्तर प्रदेश की कमान संभाल दी है, केवल इवेंट मैनेजर के तौर पर वो कांग्रेस को चलाती रही है। और इसी नाते कांग्रेस की आज दुर्दशा है। आप 5 सीटें, हाथ के पंजे की 5 उंगलियां, 5 सीटें उत्तर प्रदेश में आप अभी नहीं जीतने जा रहे। आपके यही अभिमान, आपका यही अहंकार आपको फिर ले डूबने वाला है। ठीक है,
ठीक है पंकज जी, लौटूंगी आपके पास, लेकिन एक बार फिर से अरुण का मैं रुख करना चाहूंगी। तस्वीरों के साथ अरुण जरा बताने की कोशिश करिए कि कहां पर ये रोड शो पहुंचा है और किस तरीके से आगे का कार्यक्रम होने वाला है पीएम मोदी का। जी ठीक है, अमित का हम रुख कर लेते हैं। अमित, आप बताइए वहां की तस्वीरों के साथ क्या कुछ वहां पर हो रहा है। देखिए अभी भी तकरीबन 1 किलोमीटर तो 1.25 किलोमीटर के आसपास रोड शो बचा हुआ है। यानी अभी तक जो है हम लोग तकरीबन 1.5 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा रोड शो ये पूरा हो चुका है, मेगा रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लेकिन अभी भी 1 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा रोड शो अभी बाकी है। तस्वीरों में आपको मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए नरेंद्र मोदी हाथ उठाकर संबोधन यहाँ पर स्वीकार करते हुए आम लोगों का दोनों तरफ लोग हैं। हम बात कर रहे थे आजमगढ़, जौनपुर और मऊ का, जहां पर गठबंधन स्ट्रांग है। गठबंधन का हमेशा से दावा किया जाता है और इस बार भी दावा किया जा रहा है कि वहां पर वो क्लीन स्वीप करेंगे। लेकिन बीजेपी नेता का दावा है कि जिस तरीके से 2017 में विधानसभा के वक्त जब मेगा रोड शो प्रधानमंत्री मोदी ने किया था तब 36 सीटें उनको इस पूर्वांचल से मिली थी। अब इस बार 36 प्लस लाएंगे, 36 से कम नहीं होने जा रहा है, 36 प्लस लेकर आएंगे। तो ये दावा है। और दूसरी तरफ बीजेपी का ये दावा है। पंकज जी, जाते जाते एक लास्ट कमेंट मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि 36 सीटें 54 में से 36 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी और बनारस की 8 विधानसभा पर इस वक्त बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के साथ 2017 में जीत हासिल की। आपके खाते में कितनी सीट सर? क्योंकि पूर्ण जीत का दावा आप लगातार कर रहे हैं, अब सीटें जरा बता दीजिए बनारस की। मैं बता रहा हूं आपसे, बनारस की आधे से ज्यादा सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है और यहाँ सफाया होगा। आप देखिएगा, मैं आपसे कह रहा हूँ, जहां इन्होंने कॉरिडोर बनाया है वो नीलकंठ तिवारी जो इनका विधायक है गली गली हाथ जोड़ रहा है, माफी मांग रहा है। रॉबर्ट्सगंज में इनका विधायक कान पकड़ के मंच पे उठ बैठ रहा है। और संकट मोचन के हमारे जो महंत हैं आदरणीय विशंबरनाथ मिश्र, उनका एक बयान आया पिछले दिनों की काशी के लोग कठपुतली नहीं है कि आप रोड शो निकाल देंगे और उनका वोट किला जाने वाला है। आधी से ज्यादा सीटें जीतने वाली है कांग्रेस पार्टी। देखिए कांग्रेस पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में 5 सीटें जीत पाएगी ऐसा दावा भी नहीं कर पा रही। मैं चुनौती देकर के कह रहा हूं कि हाथ के पंजे में 5 उंगलियां होती हैं और ये 5 सीटें केवल जीत करके दिखा दे। इस वक्त की बहुत शुक्रिया राकेश त्रिपाठी जी, पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब 10 तारीख को परिणाम सामने आएंगे, लेकिन इससे पहले 7 तारीख को 7वें चरण का मतदान और लगातार ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की।